हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से फ्रेंड्स यहां पर नई भर्ती आ चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी यहां पर है। जो लोग ग्रेजुएशन पास हैं कुछ विषयों में, तो यहाँ पर बताऊंगा क्या यहाँ पर किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर जो है यहाँ पर विज्ञापन आ चुका है। और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 1/4 से शुरू होगा और 19/4/25 तक ये लास्ट डेट है। ठीक है, इसका पूरा विज्ञापन क्या है देखेंगे एक एक करके, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका पदनाम जो है, मैंने आपको बताया अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। इसका वेतन जो है मान लेवल 7 है। और यहाँ पर जो योग्यता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखिए। जो शैक्षणिक योग्यता है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी यानी कि इकोनॉमिक्स, मैथ या स्टैटिस्टिक्स में आपको किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए। इसके अलावे अगर आप इसमें स्नातक नहीं हैं, अगर आपका पास कोर्स में भी है, सब्सिडी में भी अगर ये सब विषय हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट का। बात होगी अब यहाँ पर कितना पद हैं। तो कुल पद हैं 682, जिसमें कि महिलाओं के लिए 231 पद रिजर्व है। बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और जो स्वतंत्रता सेनानी है उसके लिए 14 पोस्ट है। ठीक है, और उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/24 के आधार पर इसकी गणना की जाएगी। और जो न्यूनतम उम्र सीमा है सभी कोटि के लिए होगा 21 वर्ष। और अधिकतम यहाँ पर दिया गया है अलग अलग कोटि का 37, 40, 42। ठीक है, और जो सभी कोटि के दिव्यांग है उसके लिए 10 वर्ष आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। और कोई भी जो आपको जन्मतिथि का जो मान्य होगा वो आपको मैट्रिक के आधार पर किया जाएगा। अब बात करते हैं कार्य अनुभव की गणना, यानी जो पहले से काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत उसको जो यहाँ पर कुल यहाँ पर जो है 1 साल के लिए 5 वर्ष का नंबर के हिसाब से मिलेगा आपको। अधिकतम आपको 5 वर्ष के लिए मिलेंगे कि 25 नंबर आपको दिया जाएगा। यहाँ पर ये नियम है, जो पहले से काम कर रहे हैं अनुबंध पे उसके लिए यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। और चयन हेतु जो मेगा सूची का जो तैयार किया जाएगा वो किया जाएगा आपको कि लिखित परीक्षा में जो प्राप्त अंक होगा उसमें 75 अंक, और संविदा के आधार पर जो काम कर रहे हैं प्रत्येक वर्ष के लिए 5 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष। यहाँ पर आपको 25 अंक दिया जाएगा जो संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं उनके लिए। कुल यहाँ पर होगी आपको 100 अंक। तो जो पहले से काम कर रहे हैं संविदा पर उसको 25 अंक का बेनिफिट होगा। और यहाँ पर आपको किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय होंगे। और कुल प्रश्न संख्या 150 होगी। और प्रत्येक उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। और जो इसकी अवधि होगी वो 2 घंटा 15 मिनट का होगा। लिखित परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। ठीक है, आप अपने अनुसार उसको चूज कर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर दिया गया है अलग अलग कैटेगरी का क्या क्या होगा। और बात करते हैं यहाँ पर शुल्क का, जो आपको देना पड़ेगा परीक्षा शुल्क। यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए 540 रुपये, बाकी बिहार राज्य के बाहर के लिए भी 540 रुपये, बाकी सबके लिए 135 रुपये। ठीक है, और ये आपको जो रजिस्ट्रेशन होगा ये 1 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में किया जाएगा। इससे के बीच में ही आप लोग कर देंगे। और जो परीक्षा की प्रकृति होगी वो आपको वस्तुनिष्ठ होगी। ठीक है, यहाँ पर उसका दिया गया है सिलेबस, वो देख लीजिए। यहाँ पर ये आपको पीटी परीक्षा जो होगा उसमें कि आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित और मानसिक क्षमता जांच का परीक्षा होगा, उसको यहाँ पर दिया गया है डिटेल से। उसके बाद पीटी के बाद यहाँ पर आपका मेंस का भी होगा मुख्य परीक्षा। इसमें 2 पत्र होंगे, इसमें कि क में हिंदी होगा, इसमें कि आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। और ख में आपका सेम है, यहाँ पर सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित और मानसिक क्षमता जांच, यानी पीटी मेंस का सिलेबस सेम है। और आरक्षण का लाभ जो है बिहार राज्य के निवासी को दिया जाएगा।
उसमें आपको NCL लगाना पड़ेगा अगर आप लेना चाहते हैं लाभ जाति का तो, ठीक है। बाकी यहाँ पर जितने भी अपडेट थे मैंने आपको लगभग दे दिया है। बाकी फॉर्म को भरने से पहले इस PDF को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये PDF आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। तो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, लास्ट डेट है 19 अप्रैल, शुरू होगा 1 अप्रैल से, और आवेदन भरने की अंतिम तिथि होगी 21 अप्रैल। यानी कि परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि होगा 19 अप्रैल और लास्ट आप लोग कर सकते हैं 21 अप्रैल तक। यानी कि परीक्षा शुल्क आप लोग 19 से जमा कर दिए तो आप 21 तक कोई भी उसमें अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर क्या क्या देना पड़ेगा, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, यानी कि आवेदन जब ऑनलाइन कीजिएगा उसमें आपको ये सब लगेगा, और यहाँ पर जिससे आप किए हैं ग्रेजुएशन वो देना पड़ेगा, जो कि आपको ये कंपलसरी है। अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में होना चाहिए उसका अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, ठीक है। और कनिष्ठ सांख्यिकी सहायक, प्रखंड सांख्यिकी सहायक, पर्यवेक्षक, अन्वेषक के पद पर अगर आप संविदा के पद पर काम कर रहे हैं तो उसका अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप यहाँ पर जो जो दिया गया उसको आप लेना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। तो याद रखिए लास्ट डेट है 21 अप्रैल, यानी कि 19 अप्रैल तक आप लोग अगर जमा कर दिए हैं फी तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, इस सब्जेक्ट में आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर वेतनमान भी है और यहाँ पर एक आपको ऑफिसर बनने का मौका भी है, ठीक है। तो आप लोग जाइए और फॉर्म को भरिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।